नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। शुरुआत एक बड़ी खबर से करते हैं। 2 दिन पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व के मसले पर बीजेपी के पाले में गेंद डालने वाले एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने फिलहाल जेडीयू के मुद्दे पर हाथ खड़े नहीं किए हैं। जी हां, जेडीयू के मुद्दे पर चिराग पासवान ने हाथ नहीं खड़े किए हैं। चिराग पासवान के रुख में भले ही कई लोगों को नरमी नजर आ रही हो, लेकिन चिराग पुराने स्टैंड पर अब भी कायम है। चिराग पासवान ने बिहार के राजनीतिक हालात को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक चिराग ने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में इस बात की चर्चा की है कि बिहार में राजनीतिक स्थिति फिलहाल क्या है। चिराग पासवान ने पिछले दिनों संसदीय दल की बैठक में मिले फीडबैक और सांसदों से हुई बातचीत के आधार पर प्रधानमंत्री को ये खत लिखा है। दिल्ली से हमारे सहयोगी अमितेश हमारे साथ सीधे फोन लाइन पे जुड़े। अमितेश, इस खत के क्या मायने निकाले जाएं? चिराग अब भी पूरी तरह से अपने स्टैंड पर कायम है। या बिल्कुल, चिराग पासवान के तेवर कड़े हैं, उनके तेवर तल्ख हैं। और जिस तरह से चिराग पासवान ने पत्र लिखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, कल उन्होंने 13 सितंबर को पत्र लिखा है और उसमें उन्होंने बिहार एलजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक जो 7 सितंबर को दिल्ली में हुई थी उससे अवगत करवाया है। जिस तरह से जो मुद्दे उठाए गए थे बिहार संसदीय बोर्ड की बैठक में दिल्ली में, और सभी मेंबर्स ने नीतीश कुमार के नेतृत्व को लेकर के सवाल खड़ा किया था और कहा था कि जो उनकी कार्यकर्ताओं से बात हो रही है, जो सर्वे आ रहे हैं उसके मुताबिक अगर नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम चुनाव मैदान में जाते हैं तो हमें इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। इन तमाम इशूज को लेकर के एक बार फिर से चिराग पासवान ने पत्र लिखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और इससे साफ हो गया है कि चिराग पासवान के तेवर नरम नहीं हुए हैं। एक बार फिर से चिराग पासवान के तेवर वैसे ही तल्ख हैं जो कि पहले थे। तो कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की कोशिश जरूर हुई है, क्योंकि बीच में एक मैसेज ऐसा जा रहा था कि चिराग ने अपने तेवर नरम कर लिए हैं जब उन्होंने कहा था कि बीजेपी जिसको तय करेगी, बीजेपी को तय करना है और हमारा भरोसा बीजेपी पर है। और निश्चित रूप से इसके मायने यही निकाले गए थे, जब बीजेपी ने तय कर लिया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव में उतरना है तो चिराग ने अप्रत्यक्ष रूप से ही सही नीतीश कुमार के नेतृत्व को स्वीकार कर लिया है। लेकिन आज जो पत्र उनकी तरफ से आया है उस पत्र में एक बात बिल्कुल साफ लग रही है कि उनके तेवर कड़े हैं, तल्ख हैं। और ये अमितेश, अब ये मसला थोड़ा गंभीर होता नजर आ रहा है, क्योंकि अब चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है। कहीं ना कहीं उनके दखल की कोशिश कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री दखल दे, और इंटरनल सर्वे की रिपोर्ट भी बहुत कुछ कहती है बीजेपी की। तो क्या इस पर कुछ हो सकता है प्रधानमंत्री की तरफ से? देखिए, इसमें चिराग पासवान की तरफ से जो पत्र लिखा गया है प्रधानमंत्री को, तमाम इशूज का उसमें जिक्र कर दिया गया है, बताया गया है। खासतौर से बिहार की ताजा जो राजनीतिक घटनाक्रम है, ताजा जो राजनीतिक हालात हैं उसका जिक्र किया गया है। तो निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री को बिहार के सारे मसलों से, सारे राजनीतिक हालात से अवगत कराना चाहते हैं चिराग पासवान। उन्होंने पार्टी के सर्वेसर्वा कह सकते हैं, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से पिछले हफ्ते अगर देखा जाए तो 1-2 बार मुलाकात की है, जो कि पटना दौरे से पहले जेपी नड्डा के पटना दौरे से पहले से चिराग पासवान और जेपी नड्डा की दिल्ली में मुलाकात हुई थी। उसके बाद जो आज जो उन्होंने पत्र लिखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, उससे एक बात बिल्कुल साफ है, तमाम इशूज को एक बार दिखाना चाहते हैं, उनके संज्ञान में लाना चाहते हैं। और ये जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक चिराग पासवान इस हफ्ते बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। तो इस हफ्ते उनकी मुलाकात होगी, क्योंकि आज से पार्लियामेंट का सत्र शुरू हुआ है, और इस हफ्ते जो उनकी मुलाकात होगी उसमें तमाम इशूज पर चर्चा फिर से होगी। और ये जो बैठकें होंगी काफी महत्वपूर्ण इस संदर्भ में होगी कि जेपी नड्डा बिहार के दौरे से वापस जब दिल्ली आए हैं उसके बाद फिर चिराग पासवान से उनकी मुलाकात होगी। तो ये इस मुलाकात में निश्चित रूप से आने वाले दिनों में एलजेपी के भविष्य, बिल्कुल काफी अहम यह मुलाकात भी है। और अगर आगे मुलाकात होती है गृह मंत्री से या फिर दूसरे लोगों से तो भी बहुत कुछ निकल कर सामने आएगा। लेकिन एक बात तो साफ हो गई कि अब चिराग के तेवर अब तक कम नहीं हुए जेडीयू को लेकर, और शायद अब केंद्र से पहल की अपील भी कर रहे हैं। और यही वजह कि वो प्रधानमंत्री को उन्होंने पूरे हालात की जानकारी दी, एक चिट्ठी लिखकर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। इधर रघुवंश प्रसाद सिंह की चिट्ठी को लेकर सियासत खूब हो रही है। आज जुड़ी जहां इसे सत्ता पक्ष की साजिश बता रहा है, तो वहीं जेडीयू और बीजेपी ने सवाल उठाने वालों को उनकी सोच को बर्बादी वाला सोच बताया है। जो चिट्ठी का मामला है वो कहीं ना कहीं इसमें लोग राजनीति कर रहे हैं। जो सत्ता पक्ष के लोग हैं कहीं ना कहीं इसमें राजनीति कर रहे हैं। कोई आईसीयू में रह के चिट्ठी थोड़े ही लिख सकता था। रघुवंश बाबू नीचे बात कर ही नहीं सकते हैं। रघुवंश बाबू बिना बाबू लालू प्रसाद यादव के बिना संबोधित करने वाले व्यक्तित्व है ही नहीं, वो लिख ही नहीं सकते हैं। राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं द्वारा अमर्यादित टिप्पणी लज्जा नहीं लगता है? जब तक जीवित थे उनकी सुध नहीं ले रहे थे और उन्होंने अपनी भावना
दुनिया के पहले लोकतंत्र वैशाली के प्रति किया। उन्होंने इस संदर्भ में अपनी बातें रखी, उसके बाद अनर्गल टिप्पणी कर रहे हैं। तो लालू जी ने जो पत्र लिखा, तो लालू जी के ज्ञान को भी चुनौती दो। सादगी और उच्च विचार के प्रतीक थे। उनको एक लोटा पानी समुद्र में बताकर फेंकने की बात तेज प्रताप ने की। जीते जी तो बेइज्जत किया, अब मरने के बाद उनकी विद्वता को, उनकी लेखनी पर सवाल उठा रहे हैं। रघुवंश बाबू के आह से आरजेडी नेस्तनाबूद हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। ये ऐसे घटिया लोग हैं जो विद्वान व्यक्तियों का सम्मान कभी नहीं कर सकते। ये जाहिलों की जमात है, अनपढ़ों की जमात है आरजेडी। इधर आरजेडी से राज्यसभा सांसद मनोज झा ने एनडीए को रघुवंश प्रसाद सिंह की चिट्ठी पर सियासत नहीं करने की सलाह दी है। मनोज झा ने कहा कि रघुवंश और लालू के रिश्ते विवादों से परे हैं, इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। ये कौन लोग हैं? इंसान हैं या नहीं है, या इंसान के वेश में कुछ और है? लालू जी का खत पढ़ लें, उनके खत के जवाब में समझ में आ जाएगा कि इस रिश्ते की बुनियाद सीमेंट बालू से नहीं है, गाड़े से नहीं है, खून पसीने से रिश्ते की बुनियाद है। कमाल के लोग हैं ना। मैं तो इस तरह की जो टिप्पणी कर रहे हैं वो किसी दुखद मृत्यु का उनके अंदर वो मानवीय संवेदना ही नहीं है कि आदर कर पाए। कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने भी रघुवंश प्रसाद सिंह की चिट्ठी को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि अंतिम समय में उनसे जबरदस्ती किसी ने चिट्ठी लिखवाई है। रघुवंश बाबू को मैं जानता हूं 30 सालों से, 40 साल से ज़्यादा से, और वो साधु संत प्रकृति के आदमी थे और जहाँ थे वहाँ मजबूती से थे। कई बार बात होती थी। इधर 1 सप्ताह पहले मैं एम्स गया था और लंबी चर्चा हुई थी। उसमें भी वो नीतीश जी की बुराई कर रहे थे, मोदी सरकार की बुराई कर रहे थे और लालू जी की तरफदारी कर रहे थे। तो ऐसा हो नहीं सकता है कि सडनली जब वो आईसीयू में चले जाएं और इस तरह का जो चिट्ठी प्रकरण है इसकी घोर निंदा होनी चाहिए। मैंने पहले भी कहा था कि ये जबरदस्ती चिट्ठी लिखवाया गया है। इधर बीजेपी सांसद गोपाल नारायण सिंह ने रघुवंश प्रसाद सिंह की लिखित चिट्ठियों पर आरजेडी के सवाल उठाने को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। उन्होंने कहा कि आईसीयू से भी चिट्ठी लिखी जा सकती है। गोपाल नारायण सिंह ने यह भी कहा कि रघुवंश प्रसाद सिंह पर किसी भी तरह का कमेंट करने से बचना चाहिए। ये बात कहना कि आईसीयू में नहीं लिख सकते हैं, ये गलत चीज़ है। आईसीयू में होता है गैस लगा के दिया जाता है तो श्वास प्रक्रिया चलाने के लिए हाथ कलम चलते रहता है, बात विचार होते रहता है। इसलिए ये एलिगेशन लगाना कि दूसरा कोई दिया है ये सरासर गलत है और अपने को गलतफहमी में आरजेडी रख रहा है। इसलिए आरजेडी के नए लड़के राजनीति में जो आए हैं उनको फिर से अपने को आकलन करना चाहिए कि रघुवंश जैसे व्यक्ति को अपने से अलग गए हैं, उस तरह के लोगों को और अपने साथ समेट के अपने पार्टी की रक्षा करें, नहीं तो पार्टी ज़्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं है। लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव अपने काम को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। पिछले दिनों तेज प्रताप ने रघुवंश प्रसाद सिंह की तुलना एक लोटा पानी से की थी और उनकी मौत के बाद तेज प्रताप ने श्रद्धांजलि देने के लिए ना तो वो पटना एयरपोर्ट जाने की जहमत उठाई और ना ही विधानसभा गए। हालांकि आज उन्होंने अपने आवास पर रघुवंश सिंह के चित्र पर माल्यार्पण जरूर किया। तो इन तस्वीरों को देखिए, तेज प्रताप यादव आज श्रद्धांजलि देते नजर आ रहे रघुवंश प्रसाद सिंह की तस्वीरों पर, लेकिन ना तो वो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे थे और ना ही विधानसभा पहुंचे थे। हालांकि एक बयान भी उन्होंने ऐसा दिया था रघुवंश प्रसाद सिंह को लेकर, जिसके बाद काफी नाराज हुए थे रघुवंश प्रसाद सिंह, ऐसा कहा जाता है। लेकिन आज देखिए अपने आवास पर श्रद्धांजलि दी है तेज प्रताप यादव ने। इधर लखीसराय में सड़क हादसे से मौत के बाद आक्रोशित लोगों ने जमकर हंगामा किया। हादसा पहाड़पुर गांव के पास NH 80 पर हुआ। घटना के बाद नाराज परिजनों ने निजी क्लिनिक में पहुंचकर जमकर हंगामा किया। इस दौरान उन्होंने निजी क्लिनिक के मकान मालिक को भी जमकर पीटा। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने उसे वहां बचाया। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार बाइक को पिकअप वैन ने अपनी चपेट में लिया था। इसमें पैदल चल रहे युवक को चपेट में लिया। हादसे के बाद बाइक सवार मौके से फरार हो गए, जिसके बाद लोग यहां नाराज हो गए। मधुबनी में भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। हादसा झंझारपुर ओपी थाना इलाके के पास पिपरौलिया के पास NH 57 पर हुआ। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार सुमो की टक्कर आगे चल रहे ट्रक से हो गई।
टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि सुमो में सवार 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। घायलों को डीएमसीएच रेफर किया गया है। मृतकों में 2 महिला और 1 पुरुष शामिल हैं। तीनों मृतक फूलपरास अनुमंडल के निवासी थे। सुमो सवार सभी लोग सोमवार सुबह पटना से अपने घर लौट रहे थे और इसी दौरान यह हादसा हो गया। इधर बिहार के 2 जिलों में अपराधियों की करतूत से दहशत है। हम 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इन 2 तस्वीरों के जरिए समझिए आप। जो तस्वीर है वो हम आपको दिखा रहे हैं और देखिए 2 जिलों में मर्डर हुआ है। पहली तस्वीर सिवान की, जहां बेखौफ अपराधियों ने देर रात घर लौट रहे 2 लोगों पर चाकू से बुरी तरह हमला कर दिया। इस हमले में एक शख्स की मौके पर मौत हो गई, तो वहीं दूसरे शख्स की हालत अभी गंभीर है, उसे पीएमसीएच रेफर किया गया है। दूसरी तस्वीर देखिए, ये तस्वीर बाढ़ की है, जहां 2 पक्षों के बीच जमकर फायरिंग हुई और मौके पर एक शख्स की मौत भी हो गई है। ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन की हड़ताल का असर समस्तीपुर में भी देखा जा रहा है। NH-28 पर ट्रक की लंबी कतार लगी हुई है। यहां हड़ताल का असर का जायजा लिया हमारे सहयोगी मुकेश कुमार ने। राज्यव्यापी आंदोलन के तहत ट्रक चालकों के द्वारा आज से अनिश्चितकालीन चक्का जाम शुरू किया गया है। यहाँ ये आप नज़ारा देख सकते हैं। जितने भी ट्रक मालिक हैं, ट्रक चालक हैं, ट्रांसपोर्ट के जो काम करते हैं, उनके द्वारा ये हड़ताल किया गया है आज से। और ये देखिए यहाँ पर काफ़ी लंबी ट्रक का लाइन लगी है। करीब 4 से 5 किलोमीटर लंबी लाइनें लगी हुई है, जिन पे कच्ची सामग्री होती है, जैसे केला और सब्जी जिन ट्रक वाहन पे लदे होते हैं, ऐसे वाहनों को जाने दिया जाता है। और यहाँ पर इनके द्वारा लगातार अपने 20 सूत्री मांगों को लेकर के प्रदर्शन किया जा रहा है। तमाम जिले के साथ साथ राज्य के अन्य जगहों पर भी ट्रक एसोसिएशनों के द्वारा बंद किया गया है और यह अनिश्चितकालीन चक्का जाम आज इन लोगों के द्वारा शुरू किया गया है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। जमुई शहर में स्वच्छता अभियान को लेकर 1 साल पहले 18,000 डस्टबिन खरीदे गए थे, लेकिन इन डस्टबिन को पुराने जर्जर भवन में रखा गया है। जायजा लिया हमारे सहयोगी केसी कुंदन ने। स्वच्छता अभियान चाहे शहर को साफ सुथरा रखने के मामले में जमुई नगर परिषद का विभाग कितना गंभीर है, यह सामने है। ये एक नगर परिषद कार्यालय परिसर का एक भवन है और इस भवन में लगभग 18,000 की संख्या में डस्टबिन हैं जो रखे हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि क्योंकि ये खुल नहीं सकता है और ऐसी स्थिति में साफ यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि डस्टबिन जो रखे हुए हैं, बताया जा रहा है कि ये डस्टबिन जो है उसकी खरीदारी महीनों पहले हुई है। कुछ लोगों का कहना है कि 1 साल पहले हुई है, लेकिन हैरानी की बात है कि इन डस्टबिन को लोगों के घरों तक होना चाहिए, वो डस्टबिन घर तक नहीं है। तो डस्टबिन खराब भी हो रहे होंगे। हो सकता है कि खराब डस्टबिन के को कहकर इस डस्टबिन को गायब कर दिया जाए, जैसा कि संभावना जताई जा रही है। नगर परिषद के सिटी मैनेजर अभी थे, लेकिन वो भाग गए कैमरे देखकर। अब हैरानी की बात है कि अगर नगर परिषद इस तरह से लापरवाह होगा तो कचरा संग्रह कैसे होगा और फिर स्वच्छता अभियान का क्या होगा। केसी कुंदन, न्यूज़ 18, जमुई। खगड़िया में नदियों के जलस्तर में कमी तो आई, लेकिन इसके बाद भी बाढ़ पीड़ितों की परेशानी कम नहीं हो रही है। खगड़िया के बलुआही बस स्टैंड के पास तो स्थिति और भी खराब है। यहां काफी दिनों से बाढ़ का पानी जमा है और जो खतरे को बुलावा दे रहा है। जमा पानी के बदबू की वजह से लोगों का आसपास रहना मुश्किल हो गया है। लोगों का कहना है कि शिकायत के बाद भी उनकी सुध लेने वाला कोई भी नहीं है। और अब आपको दिखाते हैं गोपालगंज में बाढ़ से तबाही की तस्वीर। जी हम आपको तस्वीरों में दिखाते हैं कि किस तरह मंजरिया मिडिल स्कूल भवन का एक हिस्सा देखते ही देखते पानी में समा गया। पहले टॉयलेट की दीवार दरकी, फिर टॉयलेट की टैंक के साथ ही टॉयलेट गिरकर पानी में समा गया। स्कूल भवन पर भी खतरा मंडरा रहा है। मंजरिया गांव में गंडक कहर बरपा रही है। यहां पिछले कई दिनों से लगातार कटाव हो रहा है। गया के लौंगी भूइया ने 30 साल की कड़ी मेहनत के बाद 5 किलोमीटर लंबी नहर खोद डाली है। जी हां, सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होने से 3 गांव के करीब 3,000 लोगों को अब फायदा हो रहा है।
अगर फुर्सत मिले पानी की तहरीरों को पढ़ लेना, हर एक दरिया हजारों साल का अफसाना लिखता है। जी हां, जीवन के अस्तित्व के लिए पानी का कितना महत्व है ये बताने की जरूरत नहीं है। पानी के अभाव में सिंचाई न होने के कारण पलायन को मजबूर खेतिहर मजदूर और किसानों के दिन अब पलटने वाले हैं। ये कारनामा कर दिखाया है गया जिले के बांके बाजार प्रखंड के लुटुआ पंचायत अंतर्गत पड़ने वाले कोठीलवा गांव निवासी लौंगी भुइया ने, जो पहाड़ों से गिरने वाले वर्षा के पानी को संरक्षित कर उसे गांव तक लाने में सफलता हासिल की है। शुरुआत के दिनों में घरवाले और गांव वाले लौंगी भुइया को पागल कहते थे, लेकिन लौंगी भुइया ने किसी की एक ना सुनी। पहाड़ों से बारिश का पानी गांव तक लाने के लिए लौंगी मांझी ने पहले नक्शा तैयार किया, फिर नहर की खुदाई शुरू की और 30 साल की कड़ी मेहनत के बाद 5 किलोमीटर लंबी नहर की खुदाई कर डाली। इस इलाके में सिंचाई के अभाव में सिर्फ मक्का और अरहर की खेती होती थी, लेकिन अब धान और गेहूं की खेती संभव है। सरकार का मांग कर रहा हूँ। हाँ के ट्रैक्टर हाँ के काहे लगी वो हार जोतेला हाँ के तो ये सब बंजर जमीन है सामने। हाँ सब बंजर जमीन है। हाँ ट्रैक्टर मिले तो एकदम तो हरा भरा कर देगा। हाँ हाँ मिल गई बंदर रख जोतवे जाति कमाई यहाँ करबे नहीं करती सब ऐसे मकई धान जरा मरा हो भाई था तनी चाहते हिसाब कर सकते होते। वहीं ग्रामीण सुखदेव भुइया ने बताया कि जब से होश संभाला है तब से लौंगी भुइया को जंगल में नहर निर्माण में ही व्यस्त पाया है। हाँ पहले तो पागल का ही दल थे, पागल ऐसे खाली चलाए ढेंग करे तो वैसे करे। तो अब मैंने अब जब सही सलामत बेचारा आ गया तो साहब को अब इनको तजम कर रहे हैं कि तकदीर बेचारा। एलन लिली की रिपोर्ट। और अब आपको मिलवाते हैं कमाल के कलाकार से। भोजपुर के पियनिया गांव के कार्तिक शर्मा लकड़ी के एक टुकड़े पर शानदार कारीगरी करते हैं। जिले के चकबंदी कार्यालय में बतौर लिपिक के पद पर तैनात कार्तिक ने अपने खाली समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, महात्मा गांधी और लालू यादव सहित कई बड़े लोगों की मूर्तियां भी बनाई। हाल ही में इनकी लकड़ी की बनाई गई आदिवासी महिला की तस्वीर को काफी सराहना भी मिल रही है। और खास बात इस कलाकार की कि किसी ने इन्हें कुछ सिखाया भी नहीं, इन्हें यह बरकत भगवान ने दी है। कार्तिक खुद कड़ी मेहनत करते हैं और कड़ी मेहनत से ही उन्होंने ये मुकाम हासिल भी किया। इनके इस काम में उनके घरवाले और उनके दोस्त सब लोग मदद भी करते हैं।